158वीं रात। जब 158वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, अबुल हसन कनीज को लेकर अली बिन बिकार के मकान पर पहुंचा और उसे ठहराकर खुद अंदर गया। अली बिन बिकार इसे देखकर खुश हो गया। अबुल हसन ने कहा कि मैं उस वक्त इसलिए हाजिर हवा हूँ कि फला शख्स ने अपनी कनीज के हाथ तुझे एक खत भेजा है, जिसमें सलाम के बाद ये लिखा है कि मैं एक मजबूरी की वजह से हाजिर नहीं हो सकता। कनीज दरवाजे पर खड़ी है, अगर इजाजत हो तो वो अंदर आए। अली ने कहा कि इसे अंदर आने दे। अबुल हसन ने इशारे से कहा कि वो शम्स अलनहार की कनीज है। जब उसने कनीज को देखा तो मारे खुशी के वो वजद करने लगा और उसने कनीज से इशारा कहा कि मेरे आका का क्या हाल है, खुदा उसे सेहत वो आफियत अता करे। कनीज ने कहा कि खैरियत है और वो खत निकाल कर इसको दिया। इसने खत लेकर उसे बोसा दिया और खोला और पढ़ा और पढ़कर अबुल हसन के हवाले किया। इस खत में चंद दर्दनाक अशार के बाद ये लिखा हुआ था कि मैं बगैर उंगलियों के तुझे लिखती हूँ और बगैर जबान के तुझसे बातें करती हूँ। मंजमला मेरी ये हालत है कि बेदारी मेरी आँखों का पीछा नहीं छोड़ती और तफक्करात मेरे दिल से जुदा नहीं होते। ऐसा मालूम होता है कि मैं कभी तंदुरुस्त थी ही नहीं और ना कभी खुशी के दिन मैंने देखे हैं और ना कोई खुशगवार मंजर मेरी नज़र से गुजरा है और ना मैंने ऐश से जिंदगी बसर की है। मेरी घटी में इश्क और अलम और शौक और मुसीबत पड़ी हुई हैं। मरज का हमला पे दरपे है और मोहब्बत दिन दूनी रात सिवाई हो रही है और तमन्ना आए दिन बढ़ती जाती है और शौक मेरे दिल में मौजजन है। मगर इश्क की आग शिकवे शिकायत से नहीं बचती, बल्कि वो उसे और भी मुसीबत में डाल देती है, जो मोहब्बत का मारा हवा और फिराक से घुल गया हो और जिसकी तसल्ली के लिए विसाल का महज लफ्ज काफी हो। अबुल हसन का बयान है कि अली बिन बिकार ने इसका जवाब लिखकर मुझे दे दिया और मैंने इसे पढ़कर कनीज के हवाले किया। जब कनीज खत ले चुकी तो अली बिन बिकार ने इससे कहा कि अपनी आका से मेरा सलाम कहियो और मेरे इश्क वो मोहब्बत की उसे खबर दीजियो कि वो मेरे गोश्त वो पौसत में सरायत कर गई है। इसके बाद ये कहियो कि मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मुझे हलाकत के समंदर से छड़ाए और इस मुसीबत से निजात दे। ये कहकर वो रोने लगा और उसे रोता देखकर कनीज भी रो पड़ी और इससे रुखसत होकर चल दी। अबुल हसन ने बाहर तक आकर उसे रुखसत किया और वो चलती हुई। अब अबुल हसन ने जाकर अपनी दुकान खोली और दस्तूर के मुवाफिक वहां जा बैठा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।